तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि हम शुरू करते हैं कुछ नया। और ये है कता, काफ, बड़ी काफ बोलते हैं इसको, और ये हलक से आती है इसकी आवाज़, तो आयन छोटी है। कता कता जो है नज़्म की तरह ही होती है, बस इसमें थोड़ा से डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और डिफरेंसेस क्या होते हैं इस पर हम बात करेंगे आज, ठीक। तो गाइस चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए, एक जैसे नज़्म होता है शेर व शायरी में, उर्दू की दुनिया में है नज़्म, गज़ल, उसी तरीके से कता होता है। इस तरह से रुबाई होता है। रुबाई में क्या खास बात होती है कि जो 4 लाइन की जो शेर व शायरी होती है, 4-4 लाइन की, है ना, तो उसे रुबाई बोलते हैं। और कता में भी लगभग कुछ ऐसे ही सेम मामला है, लेकिन 2 का भी होता है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है डेफिनेशन के तौर पे, ठीक है। और ये क्लास 9th की बुक है नवाए उर्दू। रुबाई की तरह कता भी आम तौर पर 4 मिसरों की नज़्म होता है। 4 मिसरों का मतलब आप ये समझ लीजिए सिंपल के मिसरा मतलब लाइनें, ठीक है। मिसरों यानी लाइनें। लेकिन रुबाई और कते में 2 बातों के लिहाज से बुनियादी फर्क होता है, यानी बेसिक जो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 2 बातें होती हैं, जैसे कि रुबाई के लिए एक बहर और उसके कुछ शक्लें मखसूस हैं, ठीक है। और रुबाई के 3 मिसरों का हम काफिया होना जरूरी है ना। यानी रुबाई में 3 मिसरे यानी 3 लाइनें जो है हम काफिया होंगी। काफिया जो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले अगर आपने, अच्छा मैं आपको एक बात ही बता देता हूं, इससे पहले अगर आपने गजल की तारीफ नहीं सुनी है तो गजल, डेफिनेशन ऑफ गजल, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, ठीक है। उसको देखिएगा, उसमें बहुत से उर्दू की शेर व शायरी के बारे में सब चीजें, कुछ नॉलेज है उसमें, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है ना। तो उसमें काफिया होना जरूरी है, यानी 3 मिसरों का हम काफिया होना जरूरी है। हम काफिया क्या है, ये सब चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी गजल वाले पोर्शन में, गजल वाले पार्ट में, ठीक। तो आज देखिए आगे देखते हैं, ठीक है। इसके 4 मिसरे भी हम काफिया हो सकते हैं, ठीक। किसके? कता के, क्योंकि सारी बात यहाँ पे हीरो क्या है, कता है, ठीक है, ठीक है। इसके बरखिलाफ यानी इसके उल्टे कतई की शर्त ये है कि इसमें मतला नहीं होता। मतला किसे कहते हैं? ये गजल की डेफिनेशन जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप जरूर देखिए उस वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी इसके पहले के दोनों मिसरे हम काफिया नहीं होते। जब आपको काफिया समझ में आएगा तभी सब चीजें ये सारी अपने आप खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। और वो गजल के बारे में आपको तो मालूम वैसे भी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, ये बहुत रिलेट करती है ये वीडियो उस वीडियो से। कता क्लासिकी बोलते हैं, जो मतलब एक हमारा अपना जो होता है। कता क्लासिकी शायरों के यहाँ अमूमन यानी आमतौर से गजल के अशार में मिलता है। कता बंद अशार गजल के अंदर 2 भी हो सकते हैं और 2 से जायद भी हो, है ना, यानी उससे ज्यादा भी हो सकते हैं 2 से। लेकिन देखिए, लेकिन आजकल के ज्यादातर शौरा बोलते हैं यानी पोइट्स, शौरा ने कतई को रुबाई की तरह सिर्फ 4 मिसरों तक महदूद कर दिया है। महदूद मतलब लिमिटेड। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। और हाँ, इस जानकारी को और ज्यादा बेहतर तरीके से पक्का कंफर्म समझने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी है उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और बाकी देखेंगे कि कतई किसके शायर ने क्या लिखा। तो अगला हमारी वीडियो का टॉपिक वहीदुद्दीन साहब होंगे, ठीक है, वहीदुद्दीन सलीम साहब, है ना, इस तरीके से सब बताएंगे। तो आज की कहानी सिर्फ कता है। कता का आप एक तरह से डेफिनेशन की वीडियो थी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उन तक पहुंचाइएगा जिसकी उसकी जरूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।